जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल हमने नवम स्कंद का विश्राम किया। सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश का वर्णन संपूर्ण करके चंद्रवंश के वर्णन की कथा प्रारंभ की कि सूरसेन के बेटा हुए आनक दुदुम्भी, इन्हीं का नाम वासुदेव था। ध्यान दीजिए, सूरसेन के बेटा हुए आनंद दुदुम्भी, इन्हीं के नाम वासुदेव हुआ। वासुदेव की 7 पत्नियां थी, उनकी 7वीं पत्नी का नाम देवकी था और देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि हे महाराज, आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब इतनी जल्दी आप चटपट कैसे कर दिए, जिसके लिए मैं इतना लिलायती था, उतावला बैठा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। हे महाराज, जिज्ञासाएं तो बहुत है, पर मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण कथा भव रोग की मीठी दवा है। दवाई कई प्रकार की होती है, एलोपैथिक दवाई का भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेद है तो बहुत बढ़िया, परंतु मुंह बहुत कड़वा कर देती है। पर सबसे बढ़िया मीठी दवा होम्योपैथिक है। 2-2 गोली लो, 2-2 घंटे चूसते रहो, मुंह मीठा भी रहेगा और बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की कथा की जो औषधि है वह भव रोग की मीठी दवा है। योगा अभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। ज्ञान अभिमान का डर है, परंतु भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनकी रूप सुधा का पान करते जाओ और जन्म मरण की बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। ये दवा भी कोई ऐसे वैसे वेद ने नहीं बनाई। परम निर्वर्ती प्रयाण परम हंसाचार्य सुखदेव जी महाराज के द्वारा बनी है। दवा मीठी है, सुनने में बड़ी मीठी, और जन्म रूपी मरण रूपी भव रोग को मिटाने की यह बहुत मीठी दवा है। ऐसी दवा को भला कौन नहीं पीना चाहेगा। जन्म मरण का भयंकर रोग सता रहा है, मीठी दवा भी संतों ने बना दी, फिर भी जीव उस औषधि का पान न करे तो वह मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा आत्मघाती है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, केवल भव रोग की मीठी दवा मात्र है, मात्र इसलिए कि कृष्ण कथा नहीं सुन रहा हूं। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपा में नौका में बैठा करके कौरव सैन्य सागर से पार लगाया था। कौरवों की सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां घूम रही थी। ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य का सागर मेरे प्रभु ने अपनी कृपा में नौका में मेरे पितामह को बिठा करके ऐसे पार लगा दिया जैसे एक बछड़े के खुर में बने हुए खड्डे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है। राजा परीक्षित बोले, महाराज, उनकी ही कृपा से आज मैं आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो जन्म लेते ही पहले ही मैं मर चुका होता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करके मुझे तो मात्र गर्भ में ही नष्ट कर दिया था, परंतु मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े और दौड़े दौड़े आए, मां के गर्भ में मुझे दर्शन दिए और ब्रह्म अस्त्र को शांत किया। ध्यान दे, प्रथम स्कंद में जब चर्चा कर रहे थे श्री सूत जी महाराज राजा परीक्षित के जन्म की, तो उन्होंने कहा गदा लेकर भगवान दौड़े, और राजा परीक्षित कह रहे हैं भगवान सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े। तो गदा लेकर आए अथवा सुदर्शन चक्र, तो संत समाधान करते हैं कि लेकर तो भगवान गदा ही गए थे, परंतु भगवान ने अपनी गदा को इतनी तेज घुमाया कि भोले भाले राजा परीक्षित को लगा कि जैसे वह सुदर्शन चक्र नाच रहा हो।
राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान वह मेरे जीवन दाता है और जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में हैं, कहां तक आपसे पूछूं महाराज। मैं जानना चाहता हूं कि मां शब्द में कितना महत्व होता है, कितना महत्व होता है, पर जिसके नाम में 2 बार मां हो ऐसे मामा को कौन प्यार नहीं करता। फिर भगवान ने अपने मामा को ही क्यों मार डाला, ये मैं जानना चाहता हूं। श्री दाऊ जी महाराज देवकी मां के सप्तम पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटा थे, तो एक दाऊ जी 2 माताओं के बेटा कैसे हो गए। देखिए महाराज, आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता ना करना। 4 दिन हो गए पर मुझे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भगवत चरित्र प्रवाहित हो रहा है, इस चरितामृत का पान करने के बाद भूख प्यास का मुझे पता नहीं चला। भगवान की मंगलमय कथा से 3 कल्याण होते हैं। कौन से? वर्ताकारम पृष्ठकः श्रोत्रसंसपादसलिं यथा। प्रथम, जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है, भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रसन्न करता है, उस प्रसन्नकर्ता का तथा एक पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है, इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुनते हैं उन समस्त श्रोताओं का परम कल्याण होता है। किस किस का कल्याण हुआ? जो भगवान की कथा गा रहा है उसका भी कल्याण हुआ। भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रसन्न करता है उसका भी कल्याण हुआ। प्रसन्न करता और जो प्रसन्न उत्तर बता रहे हैं उनका भी कल्याण हुआ। जो कथा सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हुआ। जैसे भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें तो भगवान का चरणामृत लेकर के वितरण करें तथा चरना अमृत जितने लोग पिएंगे उन सब का कल्याण होगा। अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला भी एक, परंतु पीने वाले अनेक। ऐसे ही पूछने वाला एक होता है, कहने वाला भी एक होता है, पर सुनने वाला अनेक होते हैं। भगवान के कथामृत में सबका कल्याण होता है। इसलिए हे राजा परीक्षित, ये प्रश्न करके तुमने बहुत अच्छा किया और अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर दिया। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए प्रश्न सुन करके। सुना रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, जरा ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगे तो पृथ्वी पाप से पीड़ित होकर के समस्त देवताओं के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना करने लगे। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश आया। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया कि सुनो सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई है। क्या आज्ञा हुई? वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परम जनिष्यते तत्प्रियार्थः संभवन्तु सुरस्त्रियः। अर्थात भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। अब शंका आती है, भगवान तो मामा के कंस के जेल खाने में आए थे, वासुदेव जी के घर तो नहीं आए, फिर ग्रहे का मतलब क्या हुआ? समाधान करते हैं संत, नए ग्रह ग्रहित आमा ग्रहणी ग्रह मुच्यते। अरे ईंट पत्थरों से बने मकान को घर नहीं कहते, तो घर किसे कहते हैं? घर कहते हैं जहां पे गृहिणी रहती हो। वसुदेव ग्रहे अर्थात वासुदेव पलयान, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए तुम लोग भी जल्दी से मथुरा चले जाओ। मथुरा में प्रभु आएंगे तो हम अकेले ही नहीं चलने वाले। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, अकेले नहीं, संभवन्तु सुरस्त्रियः, अपनी अपनी देवियों को साथ लेकर के जाओ, क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं जाने वाले। जनिष्यते तत्प्रियार्थः, तत्प्रिया अर्थात श्री राधा रानी, भगवान की अलाहदीनी शक्ति राधा जी वृषभानु दुलारी बनकर के बरसाने में आ रही है। इसलिए तुम भी अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर के उनकी रक्षा करने के लिए जल्दी चलो। तब तो देवी देवता विमुक्त हो गए और विविध रूप से मथुरा मंडल में देवी देवताओं का अवतार होने लगा। मोक्षदायिनी परम पावन पुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्य सनी होती हरि। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत धर्मात्मा है।
पर उनका एक बेटा हो गया कंस। कंसीस हिंसायाम, धातु में कंस शब्द बना, अर्थात हिंसा में ही जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि हो वह कंस है। मार काट लड़ाई झगड़ा जिसे बेहद पसंद हो वह कंस है। इतना क्रूर प्रवृत्ति का ही एक बार तो अपने पिताजी को उठा करके जेल में पटक दिया और मथुरा की गद्दी हठात अपने वश में कर ली। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज पर पड़ी, जो देवकी के बड़े पिता थे। उसने देखा कि हमारी बहन सयानी हो गई, तो चलो इसका संबंध किया जाए। तो वसुदेव महाराज के संबंध का पक्का कर आए। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेकर वसुदेव आए और हर्षोल्लास के साथ देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। परंतु कंस ने विचार किया, आजकल हमारी छवि बहुत बिगड़ी हुई है, लोग हमें बड़ा क्रूर और निर्दयी समझते हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि लोग हमें दयालु समझें। सो इसने एक नाटक रचाया। अपनी बहन के विवाह में विदाई करते समय आंखों से आंसू टपकाने लगा। मैं अपनी बहन का रथ स्वयं अपने हाथों से हाँकूंगा। प्रजा देख देख कर गदगद हो गई। महाराज को जितना क्रूर समझते हैं ऐसे क्रूर तो कंस नहीं है। हृदय में बड़े कोमल है, देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं, परंतु देवताओं की धड़कन तेज हो गई। ये तो बड़ा नाटंकी निकला। प्रजा पर इतने देखा कि अपना प्रभाव छोड़ दिया। लोग इसे सजन समझने लगे और देवकी मां तो इतनी भावुक होकर मिल रही है। यदि मां देवकी भी इसके रहस्य को नहीं जान पाई तो देवकी नंदन प्रभु फिर इसे मारेंगे कैसे? यदि कंस देवकी मां का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन कंस को मार कैसे पाएंगे? इसीलिए इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। इसीलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्या सतमास्तो गर्भे हन्ति आवहसि अबुद्धः। हे अबुद्ध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इसी देवकी के गर्भ से 8वां का बच्चा तेरा काल बनेगा। तो ये शब्द सुना कि सारा प्रेम कंस का गायब हो गया। एक ही क्षण में तलवार लेकर के खींची और देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। एक ही मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर जैसी होती है, बनते भी देर नहीं लगती और मिटते भी देर नहीं लगती। पग पग पर रूप बदलते हैं दुष्ट। जो देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ कि वासुदेव ने दौड़ करके कंस का हाथ पकड़ लिया। वह पति है। पति का अर्थ पाति रक्षितः, जो अपनी पत्नी की हर संभव रक्षा करे, वह पति है। तो हाथ पकड़ करे महाराज वासुदेव ने देवकी से काम लिया और विवेक से काम लिया। कंस को समझाया कि महाराज, चारों तरफ आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है। सा कथम भागनी हनयातः, परंतु ऐसे वीर होकर आप अपनी बहन को मार रहे हो। अरे वीर पुरुषों को तो स्त्री जाति को हाथ तक नहीं उठाना चाहिए। तुम कैसे वीर हो? ये केवल स्त्री ही नहीं, तुम्हारी छोटी बहन भी है। छोटी बहन बेटी के बराबर होती है और इस समय सुहागिन नववधू बनकर विराजमान है और उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। दिए बिना आप उस पर खड़ग का प्रहार करेंगे, इतना बड़ा नाम आपका कलंकित हो जाएगा। महाराज जरा सोचिए, आप तो दयालु हो महाराज, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। देखो तुम्हारे क्रोध को देखकर कितनी कातर हो रही है, कांप रही है। आप अपराध किया है बेचारी ने, ये तुम्हारा क्या अपराध किया? कंस ने कहा, वह तो ठीक है वसुदेव, परंतु मेरे काल को ये जन्म देगी, उसका मैं क्या करूंगा? वसुदेव ने कहा, मृत्यु प्राणी की वह सगी बहन है। जीव जन्म लेता है तो साथ में मृत्यु का भी जन्म होता है। कब और कहां कैसे मरना है सब सुनिश्चित है महाराज। महाराज प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। बहुतों ने प्रयत्न किया पर कोई टाल नहीं सका। अतः आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक ना लीजिए।
कंस ने कहा, ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं। वासुदेव जी ने अब विवेक से काम लिया कि कुछ करना पड़ेगा, तो उस समय जितना हो सके काल को टालने का प्रयत्न करो। तुरंत बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हें यदि देवकी के पुत्रों से भय लग रहा है तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं। पुत्रान समर्प्य शतसस्यः यद सते भयमुत्थितम्। देवकी के समस्त पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्रों से भय है तो तुम्हें जो दिखाई दे सो करना। कंस को ये बात समझ में आ गई। मेरी बहन है, विवाह वेला में सभी लोगों के बीच में मारना भी उचित नहीं होगा। चलो ठीक है वसुदेव, तुम्हारा वचन है तो मैं भी इसे छोड़ देता हूं, परंतु जितने भी बालक हो सब मुझे सौंपने पड़ेंगे। मुझे स्वीकार है महाराज। दोनों दंपत्ति को अपने बंदी गृह में डाल दिया। मृत्यु जब अपने सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए कि जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करे। उस वक्त वसुदेव जी ने वही किया। अरे 8 बच्चे होंगे तब होंगे कि नहीं होंगे, और हो भी गए तो 8 बच्चों के होने तक ये जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, सब भविष्य के गर्त में है। तो वर्तमान तो मृत्यु को टालो। इसलिए वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस को समझाकर उस समय देवकी को मृत्यु से टाल दिया। विवेक से काम लेकर बंदी गृह को स्वीकार कर लिया। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र हुआ, जिसे लेकर के वसुदेव ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस खुश हो गया, भाई तुम वचन के धनी हो, हम मान गए हैं। वसुदेव इसे वापस ले जाओ। प्रत्याशु कुमारो अहम, इससे मुझे कोई डर नहीं, इसलिए इसे वापस ले जा सकते हो। वसुदेव जी वापस लौट ही रहे थे कि वहां पर अचानक नारद जी पहुंच गए। कमल का पुष्प दिखाकर बोले, महाराज जरा बताइए इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? अब एक एक करके अलग अलग गिनवाई तो 8 ही 8वीं होती है। तब कंस समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। बुलाओ बुलाओ वसुदेव को। मूर्ख और शंख जो होते हैं वो दूसरों के फूंकने से बचते हैं। एक क्षण में वसुदेव जी को दोबारा बुला लिया और बालक का पैर पकड़ करके घुमा करके पटक के मारा। इसी प्रकार में कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की मृत्यु हुई। अब सप्तम गर्भ में साक्षात संकर्षण भगवान शेषनाग जी पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा, देवी एक काम करो, संकर्षण को आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और तुम यशोदा की पुत्री बनकर जन्म लो। मैं देवकी का अष्टम पुत्र बनकर आ रहा हूं। कंस तुम्हें साधारण बालक कन्या समझ करके मारने का उद्यम करेगा तो तुम अष्टभुजी बनकर के प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, अनेक नाम से तुम घरों में पूजी जाओगी। वर्ष में 2-2 बार 9 दुर्गाओं में तुम्हारी जय जयकार होगी। भगवान का यह वचन सुनकर योग माया प्रसन्न हो गई। योग माया ने ही वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। कंस की भ्रांति हो गई कि देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में भगवान पधारे। देवकी मां का मुख कमल बड़ा ही जगमगाने लगा। इतना दिव्य तेज मुखमंडल पर आ गया कि बंदी गृह का अंधेरा छूट गया। कंस सोचने लगा, पहले मैंने देवकी का इतना भावुक, इतना तेज युक्त कभी नहीं देखा, क्यों न मैं इसे मार दूं। मैं समझ गया कि देवकी के गर्भ में मेरा शत्रु प्रविष्ट हो चुका है। कंस ने भी देखा तो सोचने लगा, ये देवकी पहले मैंने इतनी सुंदर और इतनी तेजस्वी कभी नहीं देखी। इसका मतलब कि मेरा प्राण हरता हरि वह देवकी के गर्भगृह में आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? एक ही उपाय समझ आता है, इस देवकी को मार देना चाहिए। कंस फिर सावधान होता है, नहीं नहीं, स्त्रियायाम सबसु गुरुवत्या वधूः। ये केवल स्त्री मात्र थोड़ी है, मेरी बहन भी तो है, मेरी बहन है और गर्भवती भी है। इससे मारने में स्त्रीवध होगा ही होगा, स्त्रीवध के साथ साथ बालवध भी होगा। कितना बड़ा कलंक मेरे जीवन पर लगेगा। अरे मरना तो एक दिन पड़ता ही है।
पर मारने से बाद मेरे जैसे पापियों को दुनिया कितनी गालियां देगी। अब देखिए ये कैसा विचार कंस के मन में आ रहे हैं, क्योंकि देवकी के सन्मुख खड़ा है तो हरि का सामना हो रहा है, गर्भस्थ गोविंद के सन्मुख खड़ा है, इसलिए इसके भाव बड़ी सात्विकता से आने लगे। पाप से डरने लगा, बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए, बाल हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवन में इतना कलंक लगेगा कि धोते धोते नहीं उतरेगा। अरे छोड़ो, इतने मर गए, इसे भी ठिकाने लगा दूंगा, सोच करके चला जाता है। और जब घर पहुंचता है तो माथा गर्म हो जाता है, खतरा नहीं लेना चाहिए। और जब देवकी के सामने आता है तो फिर विचार बदल जाता है। यही स्थिति हो गई। हे राजा परीक्षित, बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे काला काला मुरली वाला उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। एक तरफ उसे वही नजर आता है, परंतु देवताओं ने जब देखा कि देवकी मां के गर्भ में गोविंद आ गए हैं तो सोचने लगे चलो स्वागत गान करें, भगवान का सम्मान करें। सारे देवता आ गए और ब्रह्मा जी व शिव जी भी आगे आगे करके उस बंदी गृह में पहुंच करके गर्भस्थ गोविंद की स्तुति प्रारंभ कर दी। इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। आइए हम भी भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। अब देवता स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्ययस्य योने निहितं च सत्यः सत्यस्य सत्यमृते सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तवां शरणं प्रपन्नां शृणुयां गुणयां ससवृश्चः चिनंतने नमानि रूपाणि च मंगलतानि तिः। सब देवताओं ने मिलकर गर्भस्थ हरि की स्तुति की। हे प्रभु, आप ही त्रिकाल बाधिता सत्य हो, भूत वर्तमान भविष्य के शाश्वत सत्य आप ही हो। ऐसे ही आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा में चरण कमलों की नौका का जो आश्रय लेते हैं, इस पर भव सागर के बछड़े के पैर के जैसे गड्ढे को मान करके सहजता से पार कर जाते हैं। हे प्रभु, अरविंदाक्ष जो प्राणी अभी मुक्त तो नहीं हुए पर अपने आप को मुक्त मान बैठे हैं, अर्थात मन में लड्डू खा रहे हैं, अभी मुक्ति की स्थिति आई ही नहीं पर अपने को मुक्त मान लेते हैं और फिर आगे को ही ब्रह्मा कहकर आपके चरण कमलों में अपने भावों को समाप्त कर देते हैं। उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। परिणाम यह होता है कि बड़ी कठिनाई से बड़ी साधना करते करते साधना की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, परंतु थोड़ी सी असावधानी में धड़ाम से नीचे गिरते हैं और बेचारे धूल चाट जाते हैं। पर दूसरी ओर तथानति कवचिदम, हे माधव तावका तविद्यः, जो आपकी ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान चुके हैं, ऐसे आपके चरणा आश्रित जो भक्त हैं वह बड़े बड़े विघ्नों से भी सिर के ऊपर पैर रखकर धारा प्रवाह गति से दौड़ते चले जाते हैं, क्योंकि तवाभिगुप्ता विचरति निर्भया, आप उन्हें चारों तरफ से संसार में संभाल करके ले जाते हो और उन्हें कभी गिरने नहीं देते, फिसलने नहीं देते। कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने लगाने आए हैं, ब्रज में 7 कोस की परिक्रमा लगाई, सुबह से शाम तक, बाद में बेचारे हारे थके कमर पकड़े बैठ जाते हैं। भगवान अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता। 5 साल का एक बालक उनके साथ आया हुआ था, वह उछल कूद कर रहा था। किसी ने पूछा, बेटा तू गया था परिक्रमा करने, तूने भी परिक्रमा की, फिर तू ऐसे थका क्यों नहीं? बच्चा बोला, हम तो पिताजी के कंधे पर बैठकर गए थे, तो यात्रा तो उसकी भी हुई परंतु थकान नहीं हुई, क्योंकि अपने पैरों पर हम चलते ही नहीं। तो अपने बल का गर्व लेकर चलेगा, वह गिरेगा जरूर, थकेगा भी, फिसलेगा भी, अनेक प्रकार से समस्या भी आएगी। और जो गोविंद को हृदय के बल का चलेगा, वह बड़े बड़े विघ्नों के ऊपर पैर रखता हुआ दौड़ता चला जाएगा, उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हे प्रभु, आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता। इसी बात का मानो अनुवाद स्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में अनुवाद किया है।
जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे हरि, जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होकर के भव का हरण करने वाली भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं, उन ज्ञान अभिमानियों को ब्रह्मलोक के पद को प्राप्त करने के बाद भी गिरते हुए हमने देखा है। ये वेद भगवान प्रभु की स्तुति करते हुए रामचरितमानस के उत्तरखंड में कहते हैं। इसीलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। भगवान के चरण कमलों का आश्रय कैसे लें? भगवान की लीलाओं को पहले खूब सुनो, और कोई सुनाने वाला ना मिले तो तुम खुद सुनना प्रारंभ कर दो, सुनाना प्रारंभ कर दो। पर कोई सुनने वाला भी नहीं मिले और न ही सुनाने वाला मिले, तब क्या करें? भगवान की लीलाओं का स्मरण करना शुरू कर दो, चिंतन करना शुरू कर दो। स्मरण और चिंतन में क्या भेद है? जिसको याद करने के लिए चित्त पर जोर लगाना पड़े, उसका नाम होता है चिंतन, और जो बिना चित्त पर जोर लगाए आ जाए, उसका नाम होता है स्मरण। भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। कदाचित विस्मित हो रहा हो तो चिंतन करो। चित्त पर जोर दे करके भगवान की उन बातों को याद करो, और इस प्रकार से जिसने अपने चित्त में गोविंद के चरण कमलों को चिपका लिया, वह फिर अभावटी कभी भी भटक नहीं सकता। बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद में अंतिम श्लोक में देवताओं ने देवी की मां के गर्भ की स्तुति की। दिष्टयाम्भति कुक्षिगतं परम पुमानः। हे मां, आप कितनी भाग्यशालिनी है कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक नारायण है, प्रलय के समय जो सबको अपने पेट में रखकर सो जाता है, वह परमात्मा तेरे पेट में समा गया। इसलिए अब तुम्हें कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब भोजपति कंस को तुम मरा ही समझो और निश्चित ही रहना। इसी प्रकार समझा बुझा करके ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है काल। परंतु आज भगवान के जन्म के अवसर पर काल परम शोभनम, काल भी परम सुंदर बन करके आया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार भी आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया, मध्य रात्रि की 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देव की वासुदेव के सन्मुख चतुर्भुज रूप दिव्य नारायण प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देख करके सबने हाथ जोड़ करके देव की वसुदेव की स्तुति करने लगे। इस अद्भुत बालक को देखो। अब शंका ये आती है कि अद्भुत क्यों है? समाधान, जो साधारण बच्चे होते हैं उनके 2 हाथ होते हैं, परंतु भगवान तो 4 हाथों वाला बच्चा वसुदेव के सामने तो अद्भुत ही है। बालक जन्म लेते समय आंखें बंद किए रहता है। ये कमाल की बात है कि जैसी कमल की आंखों वाला एक लड़का है। बालक नग्न पैदा होते हैं, परंतु ये तो पीतांबर पहने आया है। बालक निहत्थे होते हैं, परंतु ये तो शंख चक्र गदा शूल लिए खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देख करके वसुदेव जी ने प्रणाम किया। मैं पहचान गया, आप प्रकृति से भी परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। हे प्रभु, आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देव की मैया तो डर रही है। मन में वसुदेव जी बार बार संकेत कर रहे हैं कि जल्दी कीजिए महाराज, मेरा भैया न आ जाए। तो भगवान हंसकर बोले कि माता जी, मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। अभी जो करना है आप ही करो। जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना। तब तो देवी की मां का और साहस बढ़ गया। कसादंभिता शुचिस्मिता, कंस का भय देवी की मां के मन से भाग गया। मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़ करके मैया ने स्तुति की कि हे प्रभु, मृत्यु रूपी नागिनी प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों में सुगंध छाया का आश्रय ग्रहण न कर ले, तब तक मृत्यु रूपी नागिनी उसका पीछा नहीं छोड़ती।
मृत्यु रूपी भयंकर रोग सबको भयक्रांत करता है, तो भव रोग से कैसे बचे? धन्वंतरी भगवान की शरण में जाओ, सारा इलाज भगवान कर देंगे। धन्वंतरी भगवान कौन है? भगवान के जो चरण कमल है वही धन्वंतरी भगवान है। अर्थात जल से जिसका जन्म हुआ, तो धन्वंतरी भगवान का जन्म भी जल समुद्र से हुआ है। तो जैसे जल में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही आपके चरण रूपी धन्वंतरी भगवान का जो आश्रय ले लेगा, वह जन्म मरण रूपी भयंकर भव रोग को पीड़ा से सदा सर्वदा के लिए मुक्त होकर के स्वस्थे शेते है, सर्वदा के लिए स्वस्थ होकर विश्राम करेगा। मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है कि अनंत ब्रह्मांड जिसकी रोम रोम में विचरते हैं, वे इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, सोमम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़ी सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान बोले, मां, पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, सो मैंने बेटा बनने का आपको वचन दिया था। आप पहले आदिति और कश्यप बने, तो मैं वामन बनकर आया। आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूं। जैसे ही बेटा बनूं, मुझे गोकुल में छोड़ देना, और वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठाकर ले आना। सारी बातें समझा करके बभू प्राकृत शिशु, एक नन्हे से बालक के रूप में देवकी मैया की गोद में प्रभु प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो देवकी नंदन भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परंतु भगवान बड़ी सुंदर स्तुति की और माता देवकी की गोद में प्रभु प्रकट हो गए, पर रोई बिल्कुल नहीं। क्योंकि बोले रामो अवतार में रोए तो दास दासियां बधाई देने के लिए दौड़ पड़ी थी, और यहां कहीं रो बैठे तो चारों तरफ से मामा जी की लाठी लेकर दौड़ पड़ेंगे। इसलिए तृष्णी बभूवहा, भगवान बिल्कुल चुपचाप देवकी मां के गर्भ में बाल अवस्था में प्रकट हुए। देवकी ने, वसुदेव जी ने तुरंत उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और सूप में लेटा करके भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिया। जैसे ही सिर पर धारण करके भगवान को आसन किया कि हथकड़ी अपने आप खुल गई, बेड़ी खुल गई, किवाड़ अपने आप खुलते चले गए। जब बाहर निकले तो जितने पहरेदार थे सब खराटे मारकर सो रहे थे। इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जब जीव जैसे ही भगवान को संबंध कर लेता है, भगवान से साक्षात्कार कर लेता है, भगवान को अपना बना लेता है, तो उसके सारे भवबंधन अपने आप छूट जाते हैं। जितने भी जंजाल अज्ञान कपाट हैं वे सब हट जाते हैं। जितने भी काम क्रोध आदि शत्रु के घोड़े हैं वे सब सो जाते हैं, और जीव वासुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। परंतु ब्रह्मा से संबंध जोड़ करके जब माया रूपी कन्या से संबंध जोड़ता है तो फिर बंध जाता है। वसुदेव जी जैसे ही ब्रह्म रूप लल्ला को लेकर के चले तो आकाश में मेघ मंडलों ने देखा कि वाह, हम भी सांवले और हमारो प्रभु भी सांवलो, हम भी घनश्याम और हमारा प्रभु भी घनश्याम, तो चलो इनका स्वागत करें। परंतु कैसे किया जाए? अब बादल स्वागत कैसे करे भगवान का? तो भगवान ने एक झूठ दे रखी है कि जो तुम्हारे पास हो वही मुझे दे दो, मुझे स्वीकार है। मेघों ने कहा भगवान हमारे पास तो सिर्फ जल है, चलो भगवान को जल ही अर्पित कर देते हैं। अवर्षे पुनर्जने उपाशुद्ध गर्जिताहा, मेघ मंडलों ने ठाकुर जी के स्वागत के लिए पानी की मंद मंद फुहारे छोड़ना प्रारंभ कर दी। शेष नाग भगवान को लगा कि सरकार छोटे हैं और ये पानी बरसा रहे हैं, तो शेषो अनवागदा चारे निवार्यम फणे, अपने 1000 फणों का छत्र तान करके जल वृष्टि को रोकते हुए वसुदेव जी के पीछे पीछे शेषनाग जी चल पड़े। जैसे ही यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राण धन प्रियतम पधारे हैं, तो बिना पाद प्रक्षालन किए ही नहीं जाने दूंगी। उमड़ उमड़ कर यमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गया। प्रभु जान गए कि देवी जी को चरण छूने की बहुत जल्दी पड़ी है, तो पिताजी डूब ना जाए, सो तुरंत भगवान ने अपना एक श्री चरण नीचे की ओर लटका दिया। और जैसे ही चरण कमल का स्पर्श यमुना जी ने किया
तो पाद प्रक्षालन करने के पश्चात यमुना देवी वसुदेव जी के घुटनों के बराबर आ गई। इसी प्रकार से यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे। यहाँ योग माया के प्रताप से सारे ब्रजवासी खर्राटे मारकर सो रहे थे। धीरे से प्रसूति गृह में भवन में प्रवेश किया, लल्ला को सुला दिया और वहां पे जो लाली सोई हुई थी उसको उठा लिया। जैसे ही लपेट करके बंदी गृह में वापस आए, कन्या गला फाड़ फाड़ के रोने लगे। हथकड़ियां अपने आप बंद गई, दरवाजे बंद हो गए। जितने सोए हुए द्वारपाल थे सब के सब खड़े हो गए। कन्या का रुदन सुनकर पहरेदार जाग उठे और उन्होंने कंस को चेतावनी दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया, पर देवकी की गोद में लाला की जगह तो लाली पाया, तो बड़ा घबरा गया। लगता है देवताओं की इसमें कोई न कोई गहरी चाल है, पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। कन्या का पैर पकड़ के जोर से घुमाया और जैसे ही घुमाना प्रारंभ किया कि कन्या हाथ से छूट करके अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई। कीमाहता मंद जाता खलु तवान कृतम यत्र कव महापुरुष शत्रुर्मः हर्षि कृष्णानवृत्तः। हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस कांपते हुए बोला, बहन जी कहां पैदा हुआ, किसके घर में पैदा हुआ? कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, अपने आप ढूंढ निकाल। यो कह करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस बुरी तरह घबरा गया, अपनी बहन देवकी के ही चरणों में गिर पड़ा कि हे बहन जी, जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलना सीख गए हैं। पहले आकाशवाणी हुई थी कि तेरे यहाँ लल्ला होगा और वो लाल ही मेरा काल होगा। अब ये देवी कहकर गई है कि तेरा काल कहीं और पैदा हो गया। इस दोनों में कोई एक तो बात झूठी जरूर है। हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला। बहन मेरे अपराधों को क्षमा करना। बार बार गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी। बेचारी देवकी क्या कर पाती, क्षमा करके विदा कर दिया। देवकी वसुदेव को कंस ने मुक्त कर दिया। तुरंत राक्षसों को बुलाकर कहा, सुनो, 1 महीने में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं अपने आसपास सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, विप्रागावश्च वेदाश्च तप सत्यम दम क्षमः श्रद्धा यदा तितिक्षः च कृतवशं हरे शतनुः। जो वेदों का प्रहार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं, तपस्वी और ब्राह्मणों को सताते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते, जिनके हृदय में श्रद्धा और दया समाप्त हो गई है, वह साक्षात नारायण के अपराधी है। वह अपनी मौत अपने हाथों से, अपने पाप कर्मों से धोते हैं। कंस का अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया, पर उधर नंद भवन में क्या हुआ? अब नंद भवन में ब्रजमंडल की कथा आपको ब्रज भाषा में सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, छोरा छापरे कोई न भयो। एक दिन संत ब्राह्मण की मंडली आई। नंद बाबा ने चकाचक सभी को माल खीर पुआ की पंगत करवाई। जैसे ही महंत जी ने डकार लेकर के पेट पर हाथ घुमायो कि नंद बाबा के दंडवत कियो। जैसे ही दंडवत नंद बाबा ने करी कि इन महंत जी के मुंह में आशीर्वाद निकल गयो कि हे नंद बाबा, पुत्र मान भव है। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज 90 साल के डोकरा ये बुढ़ापे में काया आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई भयो ना है, अब बुढ़ापे में मोह को कहा है गए हो? महंत जी महाराज बोले, बाबा तो अब एक मेरो आशीर्वाद सफल ना है जाए तब तक मैं तेरो घर छोड़वे वालो ना है। अर्थात जब तक तुम्हारे घर में बालक नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारा घर नहीं छोड़ूंगा। संतान गोपाल मंत्र की जाप करने लगे। देखे छोरा कैसे नाई है, तू तो चकाचक माल पुआ हमें घुटाए जा, तू भोजन कराए जा, हम भजन करे जावांगे। फिर देखे छोरा कैसे नाई है। तब तो महाराज रोज रबड़ी घुटने दो। नंद बाबा ने भंडारा खोल दिया। आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया है महाराज, दूध दही के भंडारे पड़े हैं, महाराज प्रेम से पाओ। चकाचक भंडारे छनवे लगे, भजन कीर्तन होने लगे, अनुष्ठान जप प्रारंभ है गए। उन संत महात्मा ने आशीर्वाद का चमत्कार भयो कि यशोदा रानी को
80 वर्ष की अवस्था में परम लाभ प्राप्त है गयो। जे नंद बाबा को भनक पड़ी, खुशी का पारावार नहीं रहा। पूरे ब्रज मंडल में खबर फैल गई, खुशी के मारे गोपियन ते तो 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार करा लो, ये लहंगा चुनरी के बधाई देंगे। नंद बाबा बेचारे अपनी बहन को लेके पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा, जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। खुशी के मारे सुनंदा भी दौड़ करके चली आई और 2 महीना पहले ही मायके में आकर के अपना डेरा जमा लिया। यशोदा भाभी की दौड़ भाग करती रही, खूब सेवा करने लगी, पर आज कब कौन आयो, कौन चले गयो, काऊ ने भनक न चली। खराटे बजा करके सब सोते रहे। सुनंद जी की आंख नींद नहीं खुली। सुनंद जी ने देखा आज घर के दरवाजा कैसे खुले पड़े हैं, भाभी जी तक कैसे नाई जगी। जो भाभी की कक्ष में जैसे ही झरोका झांक करके देखा तो क्या दिखाई दिया, यशोदा भाभी तो गहरी नींद में सोई पड़ी है, उन्हें होश ही ना आए। और एक नील कमल नयन जैसा नन्हा सा लाला यशोदा के पास में किलकारियां भर रहा है। सुनंदा जी ने दौड़ करके भीतर प्रवेश किया और लाला की आभा प्रभा शोभा के निकट जाकर दिहारा। खुशी के मारे उछल पड़ी, है गयो, है गयो, है गयो करके चिल्लाती दौड़ी। गवाला सबरे दौड़ दौड़ के आए और बोले, भैया क्या है गयो, क्या भयो। मुंह पर हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। अरे जो फिर काहे क्यों चिल्ला रही है गयो, है गयो। सुनंदा जी बोली, मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बात हम बताओ कि मेरे भैया कहाँ हैं। अरे नंद बाबा तो हथई पर बैठे ग्वालन के संग माल छटकाए रहे हैं। सुनंदा जी ने दौड़ लगाई तो क्या देखा, नंद बाबा बैठे बैठे माला फेर रहे हैं और माला के मंत्र कौन सो जप रहे हैं। अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय। इस मंत्र की माला जप रहे हैं कि अभी तक तो हमारे कोई लल्ला हुआ नहीं, आगे को पता नहीं। सबरे मंत्र बेचारे नंद बाबा भूल गए। जैसे ही सुनंदा जी आए, अरे भैया तुम माला सटका रहे हो, मैं कहां कहां भागती तुम्हें ढूंढ रही हूं। अब तो नंद बाबा सावधान होकर बोले, जल्दी बता क्या भयो। बोली, भैया आप बताओ मेरा इनाम कहाँ है। अब तो नंद बाबा की धड़कन बड़ी तेज हो गई। अरे बहन ले ले ले, ये रख ले, तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो अच्छो लगे सो ले ले, तू सबरो ले ले, अब देर मत लगा, जल्दी बता। सुनंदा जी समझ गई भैया सुनने को बड़े आतुर है। तब कान में आकर के कहा, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। खुशी के मारे नंद बाबा इतनी जोर से उछले जैसे 16 साल का कोई छोरा होए, अपने बुढ़ापे को बिल्कुल भूल गए। उपनंद बोले, भैया अब बोलो उत्सव कैसे मनाएं। नंद बाबा बोले, पहले पंडित जी को बुला लेके आओ। दौड़ करके उपनंद ने ब्राह्मणों को संकेत किया कि महाराज जी जल्दी चलो, आपके आशीर्वाद सफल हो गया। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर दौड़ करके यमुना जी में सबसे पहले स्नान किया। भस्म चंदन लगाकर पोथी पन्ना दबाए के दौड़ पड़े। सब ब्राह्मण आए। सब ब्राह्मणों ने आकर के उच्च स्वर में स्वास्ति वाचन बोलना प्रारंभ किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वा स्वस्ति न पुखा विश्वदेवा स्वस्ति न बृहस्पति इंद्रो। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोला, तू भी नहा धो के आ जा। नंद बाबा ने यमुना में दौड़ लगाई और 108 डुबकी लगाई। आकर बोले, नहा लियो। सबरे ब्राह्मण बोले, अब जल्दी से नए कपड़े पहन के आ। नंद बाबा जैसे ही भीतर घुसे कि एक छोरा बोले कि बाबा सजनो धजनो पड़े। नंद बाबा बोले, अरे ये 90 साल के डोकरे तो बुढ़ापे में कहाँ सजाएगो। छोरा बोले, बाबा नेक देख तो सही। नंद बाबा बोले, अच्छा ठीक है, तो बोल का पहनूं। बा छोरा ने बढ़िया सी रेशमी की धोती ला करके नंद बाबा को पहनाई। बढ़िया रेशमी धोती चमचमाती बगलबंदी पहनाई। बाबा के माथे पर बढ़िया पगड़ी बांधी। थापक थैया चंदन लगाया, चंदन पोत मुंह में पान दबा दियो, गले में माला डाल दी। दर्पण लेके खड़े है गयो कि देख बाबा जरा देख कैसो सजरो है। नंद बाबा की पगड़ी संभाले, कभी माला देखे। हंसकर बोले, सच्ची बात है, कैसा लग रहे हूं। छोरा हंसकर बोले, बाबा ऐसा लग रहे है जैसे आज ही तेरो ब्याह है वे। अब कौन कहेगा कि तू 90 वर्ष को बूढ़ो है गए। नहा धोकर के परम पवित्र होकर के सुसज्जित होकर नंद बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं। ब्राह्मण लोग जात क्रम संस्कार कराने लगे कि हाँ बाबा अब बैठ जा।
मंत्र पढ़कर ब्राह्मण बोले ठाकुर जी का अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने लेकर के शक्कर चढ़ा दी। ब्राह्मण हाथ पकड़कर बोले भगवान अक्षत की कह रहे हैं, शक्कर की नहीं। तब बाबा सावधान हो गए तो ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाए। मंत्र पढ़कर ब्राह्मण बोले बाबा ठाकुर जी पर जल चढ़ाओ। तो बाबा ने जल की जगह दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मण फिर नाराज है गए, ए बाबा तेरो मन कहाँ है? हम कछु मंत्र बोल रहे हैं, तुम कछु कर रहे हो। हम कछु चढ़ाने को बोल रहे हैं, सो तुम कछु चढ़ा रहे हो। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले नाराज मत होइए ब्राह्मण महाराज, मेरो मन तो छोरा में चलो गयो। जब तक अपने लल्ला को मुखड़ो नाय देखूं तब तक या ही समझो पूजा पाठ कछु ना होए मुंह से। सबरे ब्राह्मण हंस पड़े और बोले बाबा तो चल ठीक है, तू संकल्प करा दे, तेरी जगह हम ही पूजा कर लेंगे, निपटाए लेंगे। तू जाके लल्ला के मुंह देखे। कार्यामासं विधिवत पितृदेवार्चनो ततः। तुरंत नंद बाबा ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया। गायों का दान दे करके 2 लाख गायों का दान का संकल्प करके ब्राह्मणों को दिया और अन्न के साथ विशाल पर्वत ब्राह्मणों को भेंट किया। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई और जहां गोपी ग्वालन को खबर लगी कि सब गोपी ग्वालन सुंदर सुंदर श्रृंगार करके दौड़ती भागती यशोदा मैया को बधाई देने के लिए पहुंच गई। ग्वाला भी पगड़ी बांध करके खूब दही माखन मिश्री की मटका बधाई में ला ला करके नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। अरे बाबा नेक जल्दी से लाला को मुखड़ो दिखा। नंद बाबा बोले 1 घंटे से हम ही इतने खड़े, मैं कहूं भीतर ना घुसने दे। अब गोपियां गाने बजाने लगी और जब से घुसबे जाऊं सोई कहती है बाबा बाद में आइयो, अब तक मैंने मुखड़ो नाई देखो तो तुम्हें का दिखाऊं। अब तो एक छोरा बोलो हे बाबा तो पतो ना है, जब लल्ला को पहली बार मुखड़ो देखे जाए तो नाच गान करके फिर भीतर जानो पड़े। अच्छा तो का नाचनो पड़े? बोले हाँ बाबा लाला को मुखड़ो देखनो होए तो पहले नचनो पड़े। नंद बाबा बोले ठीक है भैया, आज तक तो हम कबू नचे ना है। बोले बाबा तो मुखड़ो दिखाने के लिए का जो आज नचनो पड़ेगो। ठीक है भैया। एक हाथ कमर पे लगा करके दूसरा हाथ माथे पर लगा करके और नंद बाबा आज ठुमका लगा रहे हैं। चारों तरफ से घेर के ग्वाल बाल भी नाचने लगे और नंद बाबा को नचाने लगे। इतने में एक नंद बाबा का मित्र दही से भरा हुआ मटका लेकर के आया। नाचते नाचते नंद बाबा को देखकर गदगद हो गयो और या को नजर ना लग जाए ऐसा सोच करके सो मैं लेके दही का मटका सबरों को सबरों नंद बाबा के सिर पे उड़ेल दियो। इतनो सुंदर लग रहा हो आज नंद बाबा, कहीं इसको नजर ना लग जाए, इसलिए मैं सारी दही नंद बाबा के सिर पे उड़ेल दी। नीचे से ऊपर तक सबरो नंद बाबा दही में बराबर कर दियो। सबरे ताली बजा बजा करके ग्वाल बाल हंसने लगे। बाबा दही में नहा के कोई छोरे को पहली बार मुखड़ो देखो जाए, अरे तब तो तूने बड़ी कृपा करी। दूध दही की बरसात के मारे नंद भवन भरता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नंद भवन नहीं रहा बल्कि क्षीर सागर बन गया हो। क्षीरशाही नारायण आज भगवान श्री कृष्ण के रूप में नंद भवन में क्षीर सागर में विरह कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। सब गोपी ग्वाल बड़े बड़े भाव से साथ लाला के धीरे धीरे पालना झुलाते जा रहे हैं और मधुर मंगलमय गीत गाते जा रहे हैं। आइए हम सब भी मिलकर के भगवान के हृदय के पालन में हम हरि को झुलाएंगे। निक होले झूठा दीजे कन्हैया झूले पलना। निक होले झूठा दे जो कन्हैया झूले पलना। कन्हैया झूले पलना कन्हैया झूले पलना। निक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना। इसी प्रकार से सभी बाल गोपाल भगवान को झूला झुला रहे हैं और गीत गा रहे हैं। सूत बांधन मागध बंदी जन की विशाल भीड़ नंद बाबा के घर में आ गई। जैसे ही सभी गांव को पता लगा पूरे ब्रज दौड़ करके नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गए। नंद बाबा उदार मन होकर सब लुटा रहे हैं और ब्रजवासी सब लूट मार कर ठुमका मार कर नाचते जा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और सुखदेव जी महाराज नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नंद भवन में लाला का जन्म नहीं हुआ, बल्कि मूर्तिमान अहलाद आनंद ही आज मानो बाल स्वरूप में प्रकट होकर सबका साक्षी हो रहा हो। सबने सबसे पहले विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वास्तिवाचक जातकर्म संस्कार आदि सब विधिवत संपन्न करवाए। 2 लाख गायें और अन्न से 7 बड़े बड़े विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को भेंट किया। गोपी ग्वाल बाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश में दौड़ते दौड़ते सब चले आए और गोपी ग्वालाएं लाला को आशीर्वाद दे रही है। अरे मैया, तेरे लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करें, ये आशीर्वाद हम गोपियां देती हैं। ये आशीर्वाद गोपियों ने लल्ला को दिया। ग्वाल बाल एक दूसरे पर दधी क्षीर की बरसात कर रहे हैं। नंद भवन क्षीर सागर की तरह दृष्टि गोचर हो रहा है। उदार मन होकर नंद बाबा आज जो हाथ लगा वो सभी लुटा रहे हैं। नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया कि आज लाला के जन्मोत्सव में अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचकों को याचिका करने वालों को याचक कर रहे हैं। सूत मादक बंदीजन जितने बहुमूल्य रत्ना आभूषण को नंद बाबा के घर में रखे थे भर भर के ले जा रहे हैं। रास्ते में सब बातें कर रहे हैं, चोरे तेनू क्या मिलो? दूसरों कहता, भैया मैं तो चांदी को बर्तन लेके आयो हूँ, चांदी का लोटा लेके आयो हूँ, चांदी की थारी लेके आयो हूँ। दूसरा कहने लगा, दारी के तू चांदी को लेके आयो है, देख मेरे पास सोने की थारी है, सोने को कटोरो। अरे राम राम, मैं सोने के बर्तन तो के कहां से मिले? बोले 5 नंबर को जो दरवाजो है सोने के बर्तन वहीं से बट रहे हैं। पहला बोला, अरे राम राम, मैं तो 2 नंबर के दरवाजे में गयो, बाने सबरे चांदी के बर्तन रास्ते में पटक दिए और वापस 5 नंबर के दरवाजे पर चला गया। सोने के दिव्य बर्तनों को लेकर के दौड़ता दौड़ता जब वापस आया, देखा देख देख मैं भी सोने को बर्तन लेके आया हूँ। तब दूसरी तरफ से मिल गयो, क्यों रे तू क्या लेके आयो? बोला सोने को बर्तन लेके आयो। अरे दारी के तू सोने को लेके आयो, देख मैं हीरे की अंगूठी हीरे को हार लेके आयो। क्यों रे ये हीरे को हार कहाँ बट रहे हैं? बोलने लगा, 1 नंबर को जो दरवाजो है वहां पे हीरे का बर्तन हीरे का हार मिल रहे हैं। अरे राम राम, मैं तो 5 नंबर के दरवाजे पर गयो, वहां पे सोने को लेकर आयो। वो सोने के सब बर्तन पटक करके फिर 1 नंबर के दरवाजे पर गया। इसी प्रकार से जगह जगह पर ब्रज 84 कोस में चांदी सोने जेवरात आदि के भंडारे लगे पड़े हैं। आदि ब्रजवासी ने ऐसा लग रहा है जैसे मां भगवती स्वयं नृत्य करती हुई अपने प्रियतम के जन्म महोत्सव में प्रकट हो रही है। मगन क्रीड़ा करके मानो भगवती श्री स्वयं नृत्य कर रही हो, विहार कर रही हो। रोहिणी मैया भी प्रोतिस भक्त का होकर आज सब कुछ बुलाकर नृत्य गान कर रही है और सभी गोपियां मिलकर के मां से बधाई ले रही है। हम भी सब मिलकर के बधाई गाते हैं। लला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला के जन्म की मैं सुन के यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चुनरी भी दे दे मैया लहंगा भी दे दे, चोली भी दे दे मैया लहंगा भी दे दे। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नथन की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
नथन की दे दे कड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। बंसर की दे दे पुआई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बंसर की दे दे पुआई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्लक सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। युग युग जीवे तेरो बांके बिहारी, युग युग जीवे तेरो बांके बिहारी। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्लक सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो नंद जी के लाल की जय, बोलो यशोदा नंदन की जय। आज का आपका प्रश्न है, आपको बताना है भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के वास्तविक नाम क्या था। वसुदेव जी का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है। इसी के साथ राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।